अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आपकी दुआ से मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिंग्विस्टिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है व्हाट इज फोनेटिक्स एंड व्हाई इज फोनेटिक इम्पॉर्टेंट। द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड। स्पीच की जो साउंड्स हैं उनको स्टडी करना, उनका मुतालिया करना जी फोनेटिक्स कहलाता है। इसको हम डिटेल में आज हम देखेंगे कि इसकी बेसिक्स क्या हैं, इसकी टाइप्स क्या हैं, उसकी टाइप्स की एग्जांपल्स क्या है और किन बेहतर तरीके से हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो जी गाइस, टाइम को ना वेस्ट करते हुए आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। व्हाई इज फोनेटिक्स इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले जी आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि फोनेटिक्स जो है हमें स्टडी क्यों करनी चाहिए, फोनेटिक्स को स्टडी करना क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी जी चार बहुत ही इम्पॉर्टेंट और समझने वाली रीजंस हैं जो मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1 इज टू गिव अ ट्रू डिस्क्रिप्शन ऑफ साउंड्स ऑफ इंग्लिश एंड हाउ दे आर मेड। जी साउंड्स जो इंग्लिश के हैं उनकी असल में क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या उनकी एक्सप्लेनेशंस हैं इंग्लिश लैंग्वेज में और किस तरह से ये बनते हैं, उसको स्टडी करने के लिए आपको फोनेटिक्स को स्टडी करना पड़ता है। सेकंड चीज, टू डिफरेंशिएट साउंड्स ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के जितने भी साउंड्स हैं उनको आपस में फर्क करने के लिए फ्रॉम दोज ऑफ द मदर टंग। माँ की जो जुबान है, आपकी जो मदर टंग होती है, आपकी मादरी जो जुबान होती है, उसको आपस में उनसे किस तरह से वो डिफरेंट है इंग्लिश लैंग्वेज, और क्या डिफरेंसेस आपके अपने एक्सेंट में होते हैं और आपकी एक न्यू लैंग्वेज सीखने में क्या डिफरेंसेस होते हैं, सबको स्टडी करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 इज टू हेल्प इम्प्रूव योर इंग्लिश एक्सेंट। आपका जो इंग्लिश एक्सेंट है, आपका प्रोनाउंसिएशन स्टाइल है, आपका बोलने का जो तरीका है, उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको फोनेटिक्स को समझने की जरूरत होती है। योर लिसनिंग स्किल्स एंड योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद अदर्स। आपकी जो लिसनिंग स्किल्स है, आप सुनने की जो आपकी सलाहियत है और आपकी लोगों के साथ जो कम्युनिकेट करने की अहलियत है, उसको अच्छे तरीके से सीखने के लिए भी आपको फोनेटिक्स की जरूरत पेश आती है। नंबर 4 important point is to point out the mistakes in learners pronunciation and help them to learn the correct form. लर्नर्स जब बात करते हैं या कोई भी परफॉर्म एक्शन करते हैं तो उनकी बोलने के दौरान जो भी मिस्टेक्स आती हैं प्रोनाउंसिएशन की, उसको दुरुस्त करने के लिए भी किसकी हमें मदद की जरूरत होती है, फोनेटिक्स की। और इनको ये बात सिखाने के लिए कि इसकी जो करेक्ट फॉर्म है वो क्या है। आप एक वर्ड प्रोनाउंस कर रहे हैं, उसकी करेक्ट फॉर्म को समझाने के लिए, समझने के लिए भी फोनेटिक्स की जरूरत होती है। उम्मीद है इस एंड रीजंस की वजह से फोनेटिक्स को जरूर समझना चाहेंगे। फोनेटिक्स Phonetics is concerned with describing the speech sounds that occur in the language of the word. Phonetics का बेसिकली ताल्लुक किससे है, डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पीच साउंड्स। जो भी दुनिया में जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, ठीक है, उनमें जो भी स्पीच साउंड यूज होते हैं, अगर मतलब आते हैं, उनको समझने के लिए उनसे उनका रिलेशन है एक, तो वो जी बेसिकली फोनेटिक्स है, द स्पीच साउंड्स। और यही जो फोनेटिक्स के आगे जो साउंड होते हैं ना, फर्दर डिवाइडेड इनटू द स्टडी ऑफ साउंड आर्टिकुलेशन, साउंड ट्रांसमिशन मींस साउंड वेव्स एंड साउंड परसेप्शन। इसकी आगे से डिवीजन है, तो उसको भी हम स्पीच साउंड्स और स्पीच परसेप्शंस में हम इसको गिनते हैं। फोनेटिक्स की जो इंपॉर्टेंट है ब्रांचेस वो हैं 3। नंबर 1 इज आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, नंबर 2 इज अकॉस्टिक फोनेटिक्स, नंबर 3 इज ऑडिटरी फोनेटिक्स। अब इन तीनों को बारी बारी जो है अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे साथियों जी, पहली टाइप है आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, द ब्रांच ऑफ फोनेटिक्स दैट स्टडीज साउंड आर्टिकुलेशन। हाउ इंडिविजुअल स्पीच साउंड इज आर्टिकुलेटेड इज कॉल्ड आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। ये जो ब्रांच है आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स की, ये बात स्टडी करती है कि किस तरह से जो साउंड्स हैं वो आर्टिकुलेट होते हैं, बोले जाते हैं, प्रोनाउंस होते हैं, और किस तरह से जो इंडिविजुअल एक पर्सन है वो साउंड को आर्टिकुलेट करता है।
तो ये कहलाती है आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। आपको जी इसमें आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स का एक इमेज भी नजर आ रहा होगा फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स कि किस तरह से जी ये प्रोनाउंस किए जाते हैं। इसमें जो मेन इसके पार्ट्स होते हैं आर्टिकुलेटर्स आप इसको कहते हैं, वो है टंग है, टीथ है, लिप्स है, पैलेटो एल्वियोलर्स है, पैलेट है, हार्ड प्लेट होती है, इसके अंदर सॉफ्ट प्लेट होती है, फ्री हैंगिंग एंड ऑफ द सॉफ्ट प्लेट होती है, इसके अलावा ग्लॉटिस होती है, स्पीच बिटवीन द वोकल कॉर्ड्स। ये जो इसके ऑर्गन्स आ जाते हैं, ऑर्गन्स को हम डिटेल में एक अलग से वीडियो को स्टडी करेंगे। अभी हम जो है आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स जो है ब्रांचेस ऑफ फोनेटिक्स को स्टडी कर रहे हैं। द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन इन द माउथ, हाउ द ईयर इज शेप्ड एंड पुश्ड, बेसिकली इज अबाउट कि किस तरह से एयर जो है, हवा जो है मुंह के अंदर किस तरह से आप उसको शेप अप करते हैं और किस तरह से आपको पुश करते हैं और आप एक वर्ड को प्रोनाउंस करने की कोशिश करते हैं, उसको आर्टिकुलेट करते हैं। इसमें जो 3 एग्जांपल्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होंगी। M is a common word, like when you say mug, how you shape up your mind and how you push the ear out. N, night, say with me guys, say with me, be attentive. And ring, please pronounce ring. इससे आपको ये आप प्रोनाउंस करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से हवा जो आपके मुंह के अंदर थी डिफरेंट वर्ड्स में किस तरह से वो शेप अप होती है, किस तरह से आप उनको आर्टिकुलेट करते हैं और किस तरह से फिर आप उसको प्रोनाउंस करते हैं। तो ये भी हमने देखा आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। नंबर 2 इज अकॉस्टिक फोनेटिक्स, द ब्रांच ऑफ फोनेटिक्स दैट स्टडीज साउंड ट्रांसमिशन, physical properties of sound transmission is called acoustic phonetics। इस ब्रांच में जो ट्रांसमिशन है, तब्दीली, साउंड की तब्दीली, आप उसको स्टडी करते हैं। इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। अकॉस्टिक जो है जो ब्रांच ऑफ फोनेटिक्स है, ये भी पहली ब्रांच की तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है। When making a P sound, आप इसको P से रिलेट करें। Sound the lips come together tightly, जब आप P बोलते हैं, P तो आपके जो दोनों लिप्स हैं, अपर लिप और लोअर लिप, ये इकट्ठे हो जाते हैं टाइटली, ठीक है, जुड़ते हैं आप इसमें, ब्लॉकिंग द एयर, ये एयर को ब्लॉक कर देते हैं और क्या करते हैं, कॉजिंग अ बिल्ड अप ऑफ एयर प्रेशर, और ये एक एयर के प्रेशर को बनाने में मदद देते हैं। P is a very common, the ear then escapes your lips and they apart suddenly which results in a B sound। अब B sound को भी आप देख सकते हैं कि how the B sound is pronounced, B, like you say bad, this is called acoustic phonetics कि आप किस तरह से दोनों लिप्स को टुगेदर करके साउंड, इसमें आपने क्या करनी, एयर यहाँ पे ब्लॉक हो रही है और प्रेशर जो है वो बिल्ड अप कर रही है, प्रेशर को बना रही है। ये असल में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड ट्रांसमिशन से रिलेटेड है। आपके बोलने के तरीके, आपके इसमें फिजिकल ऑर्गन्स भी यूज होते हैं। साथियों, जो थर्ड टाइप है फोनेटिक की वो है ऑडिटोरी फोनेटिक्स। ये इंपॉर्टेंट ब्रांच है फोनेटिक्स की। द ब्रांच ऑफ फोनेटिक्स दैट स्टडीज साउंड परसेप्शन, कि हाउ यू परसीव द साउंड्स, how a listener perceives and understands a sound. When somebody listens you, how they perceive you is called auditory phonetics. This is also related with the physical properties of someone's language. Like in this picture you can see, आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर में दो औरतें खड़ी हैं। अगर एक कोई बात कर रही है, hey, hi, how are you? Then what about you? How's your day? This is about the परसेप्शन। आप किस तरह से जी लैंग्वेज को, अगर ये बोलती है तो दूसरी का उसको अंडरस्टैंड करना अच्छे तरीके से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। लाइक सम अगर आप बाज़ औक़ात जो है किसी एक एक्सेंट में एक बात दूसरे को कन्वे करते हैं तो वो अच्छे से उसको परसीव नहीं कर पाता। तो इसमें बेसिकली परसेप्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि आप सुनने वाले जो हैं वो
सुनाने वाले की बात को, जो कम्युनिकेट कर रहा है बात को, लिसनर को उसको परसीव करना और अंडरस्टैंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि साउंड क्लियरली समझ आ सके, सेंटेंस क्लियरली समझ आ सके। दिस इज कॉल्ड ऑडिटरी फोनेटिक्स। उम्मीद करती हूँ जी आज की वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। होपफुली यू लाइक टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर फेवरेट चैनल स्टडी विद खोला। प्लीज सब्सक्राइब it, like it and share it with your other fellows, and kindly comment if you want any special topic to discuss. Please mention in the comment section. Thank you so much.